हम सब इसके शिकार रहे हैं। हमारे पास एक डेडलाइन होती है, लेकिन हम खुद को उस टास्क के अलावा सब कुछ करते हुए पाते हैं। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है और यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह एक आम समस्या है जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। इस ऐसे में हम एक 7-डे प्लान एक्सप्लोर करेंगे जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने और आपकी ट्रू प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करने में मदद करेगा। यह प्लान मेरे अपने एक्सपीरियंसेस और प्रोडक्टिविटी के फील्ड में रिसर्च पर आधारित है। इन वर्षों में मैंने अनगिनत लोगों को उनकी प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने और उनके गोल्स को प्राप्त करने में मदद की है। यह 7-डे प्लान सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स का एक डिस्टिलेशन है जिनका मैंने सामना किया है। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस्य या विल पावर की कमी का संकेत नहीं है। यह अक्सर डीपर इश्यूज का सिम्टम होता है, जैसे कि फेलियर का फियर या परफेक्शनिज्म। अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन के रूट कॉजेज को समझकर आप उन्हें दूर करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। यह प्लान कोई मैजिक बुलेट नहीं है। इसके लिए एफर्ट, कमिटमेंट और अपनी हैबिट्स को बदलने की विलिंगनेस की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप काम करने को तैयार हैं, तो आप रिजल्ट्स देखकर चकित रह जाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के लिए पहला कदम यह समझना है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको चीजों को टालने का कारण बनते हैं? क्या यह फेलियर का फियर, परफेक्शनिज्म या बस मोटिवेशन की कमी है? एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को समझ लेते हैं, तो आप उनसे बचने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है प्रोक्रेस्टिनेशन जर्नल रखना। एक हफ्ते तक हर बार जब आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए पाएं, तो उसे लिख लें। उस टास्क को नोट करें जिससे आप बच रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं और काम करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन पैटर्न्स को ट्रैक करेंगे, आपको कॉमन थीम्स दिखाई देने लगेंगे। हो सकता है कि जब आप ओवरवेल्म्ड या स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या हो सकता है कि जब आप उस टास्क में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो आप चीजों को टाल देते हैं। अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके आप उनसे बचने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पाते हैं कि जब आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे होते हैं, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो आप अपने टास्क्स को छोटे, मोर मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। लोगों के प्रोक्रेस्टिनेट करने का एक मुख्य कारण यह है कि वे उस टास्क से ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। जब कोई टास्क बहुत बड़ा या बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो डिस्करेज्ड फील करना और उसे टालना आसान होता है। इसलिए लार्ज टास्क्स को छोटे, मोर मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना इंपॉर्टेंट है। टास्क सेगमेंटेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें एक लार्ज टास्क को छोटे, मोर मैनेजेबल सब टास्क्स में ब्रेक डाउन करना शामिल है। प्रत्येक सब टास्क इतना छोटा होना चाहिए कि वह अचीवेबल फील हो, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि वह इनसिग्निफिकेंट लगे। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपको 1000 शब्दों का ऐसे लिखना है। यह टास्क पहली बार में डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन आप इसे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 1. टॉपिक चुनें। 2. रिसर्च करें। 3. एक आउटलाइन बनाएं। 4. इंट्रोडक्शन लिखें। 5. बॉडी पैराग्राफ्स लिखें। 6. कंक्लूजन लिखें। 7. एडिट और प्रूफ रीड करें। ऐसे को छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके आप इसे कम ओवरवेलमिंग और अधिक मैनेजेबल फील कराते हैं। फिर आप एक समय में एक स्टेप को पूरा करने पर फोकस कर सकते हैं, जो आपको मोटिवेटेड और ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के लिए क्लियर, अचीवेबल गोल सेट करना एसेंशियल है। जब आपके माइंड में एक स्पेसिफिक गोल होता है, तो आपके मोटिवेटेड और ट्रैक पर बने रहने की संभावना अधिक होती है। गोल्स आपको डायरेक्शन और पर्पस की भावना देते हैं, जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के टेम्पटेशन को ओवरकम करने में मदद कर सकते हैं। गोल सेट करते समय उन्हें स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड या स्मार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। एक स्मार्ट गोल है। स्पेसिफिक गोल क्लियरली डिफाइंड है और वेग नहीं है। मेजरेबल आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। अचीवेबल गोल चैलेंजिंग है लेकिन अटेनेबल है।
रेलेवेंट गोल आपकी वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ अलाइंड है। टाइम बाउंड, आपके पास गोल को प्राप्त करने के लिए एक डेडलाइन है। उदाहरण के लिए, अधिक लिखने का गोल सेट करने के बजाय आप अगले महीने के लिए हर दिन 500 शब्द लिखने का गोल सेट कर सकते हैं। यह गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड है। एक बार जब आप अपने गोल्स सेट कर लेते हैं तो उन्हें लिख लें और उन्हें कहीं विजिबल जगह पर रखें। यह आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा। आप अपने गोल्स को छोटे माइलस्टोन्स में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं और रास्ते में अपनी प्रोग्रेस का सेलिब्रेट कर सकते हैं। सेक्शन 5, डे 4, क्रिएट योर वर्क स्पेस। आपका एनवायरनमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे हैं तो फोकस करना और काम पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए एक प्रोडक्टिव वर्क स्पेस बनाना एसेंशियल है जो फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ावा दे। अपने वर्क स्पेस को डिक्लटर करके शुरू करें। किसी भी अननेसेसरी आइटम से छुटकारा पाएं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। सुनिश्चित करें कि आपका वर्क स्पेस अच्छी तरह से लिट और वेंटिलेटेड है। इसे उन आइटम से पर्सनलाइज करें जो आपको इंस्पायर करते हैं। अंत में डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें। सेक्शन 6, डे 5, मास्टर योर टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है। जब आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो आपके ओवरवेल्म्ड फील करने की संभावना कम होती है। कई अलग अलग टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। एक पॉपुलर टेक्निक पोमोडोरो टेक्निक है। इस टेक्निक में 25 मिनट्स के फोकस्ड बर्स्ट्स में काम करना शामिल है। 4 पोमोडोरोस के बाद आप 20 से 30 मिनट्स का लॉन्गर ब्रेक लेते हैं। एक और इफेक्टिव टेक्निक टाइम ब्लॉकिंग है। इस टेक्निक में अपने डे को एडवांस में स्केड्यूल करना और अलग अलग टास्क्स के लिए टाइम के स्पेसिफिक ब्लॉक्स को एलोकेट करना शामिल है। उदाहरण के लिए, आप ईमेल, मीटिंग्स और फोकस्ड वर्क के लिए टाइम ब्लॉक आउट कर सकते हैं। कई हेल्पफुल टाइम मैनेजमेंट टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे टूडूइस्ट, एक टू डू लिस्ट ऐप जो आपको अपने टास्क्स को ऑर्गेनाइज और प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है। गूगल कैलेंडर, एक कैलेंडर ऐप जो आपको अपने डे को स्केड्यूल करने और रिमाइंडर सेट करने में मदद करता है। फॉरेस्ट, एक ऐप जो आपको वर्चुअल ट्रीज प्लांट करके फोकस्ड रहने में मदद करता है, जो आपके काम करते समय ग्रो करते हैं। अलग अलग टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स और टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। कि एक ऐसा सिस्टम ढूंढना है जो आपको ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड और ट्रैक पर बने रहने में मदद करे। सेक्शन 7, डे 6, रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड्स एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकते हैं। जब आप टास्क्स को पूरा करने के लिए खुद को रिवॉर्ड देते हैं तो आप एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाते हैं। रिवॉर्ड्स आपको मोटिवेटेड और ट्रैक पर बने रहने में मदद करते हैं। रिवॉर्ड्स चुनते समय उन्हें मीनिंगफुल और एंजॉयबल बनाना इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका आप जेन्युइनली लुक फॉरवर्ड करें। उदाहरण के लिए, आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। एक स्मॉल ट्रीट, जैसे चॉकलेट का एक पीस, कॉफी का एक कप या एक स्मॉल परचेस। एक एक्टिविटी जिसका आप एंजॉय करते हैं। अपने फेवरेट टीवी शो का एक एपिसोड देखना, किताब पढ़ना या नेचर में वॉक करना, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम बिताना या किसी इवेंट में जाना। रिवॉर्ड का साइज टास्क के साइज के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। स्मॉल टास्क्स को स्मॉल ट्रीट से रिवॉर्ड दिया जा सकता है। अलग अलग रिवॉर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। कि कुछ ऐसा ढूंढना है जो आपको मोटिवेट करे। सेक्शन 8, डे 7, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। इस 7 डे प्लान का फाइनल स्टेप अपनी प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करना और आवश्यकता अनुसार अपने प्लान को एडजस्ट करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत है जिसे तोड़ने में टाइम और एफर्ट लगता है। अपने आप के साथ पेशेंट रहना और रास्ते में अपनी प्रोग्रेस का सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है। हर वीक के एंड में कुछ टाइम निकालकर रिफ्लेक्ट करें कि क्या अच्छा काम किया और क्या नहीं। क्या आपको कोई नए ट्रिगर्स मिले? क्या आपको कोई नई टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स मिली जो आपके लिए अच्छा काम करती हैं? क्या कोई ऐसे एरियाज हैं जहां आपको एडजस्टमेंट्स करने की आवश्यकता है? अपने रिफ्लेक्शंस के बेस पर अगले वीक के लिए अपने प्लान में एडजस्टमेंट्स करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने पाया कि आप लगातार किसी पार्टिकुलर टास्क पर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे,
तो उसे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें या उसे डे के किसी अलग टाइम के लिए स्केड्यूल करें। याद रखें कि प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। रास्ते में सेटबैक्स आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीखते रहें और ग्रो करते रहें। इस प्लान में बताई गई स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप धीरे धीरे अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पर काबू पा लेंगे और अपनी ट्रू प्रोडक्टिविटी को अनलॉक कर लेंगे। सेक्शन 9, अ पाथ टू प्रोडक्टिविटी। प्रोक्रेस्टिनेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन यह इनसरमाउंटेबल नहीं है। इस 7-डे प्लान को फॉलो करके आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पर काबू पाना शुरू कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। याद रखें, अपने ट्रिगर्स को समझें, उन सिचुएशंस और इमोशंस को आइडेंटिफाई करें जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का कारण बनती है। लार्ज टास्क्स को ब्रेक डाउन करें, लार्ज टास्क्स को छोटे मोर मैनेजेबल स्टेप्स में सेगमेंट करें। अचीवेबल गोल सेट करें, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड गोल सेट करें। एक प्रोडक्टिव वर्कस्पेस बनाएं। एक ऐसा वर्कस्पेस डेजिग्नेट करें जो डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो और फोकस को बढ़ावा दे। अपने टाइम को मास्टर करें। ऑर्गेनाइज्ड और ट्रैक पर बने रहने के लिए टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स और टूल्स का यूज करें। खुद को रिवॉर्ड दें। खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए रिवॉर्ड्स का एक सिस्टम बनाएं। रिफ्लेक्ट करें और एडजस्ट करें। नियमित रूप से अपनी प्रोग्रेस का इवैल्यूएट करें और आवश्यकता अनुसार अपने प्लान में एडजस्टमेंट्स करें। प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाना एक जर्नी है, लेकिन यह एक जर्नी है जो लेने लायक है। अपने टाइम और अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और एक मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं।